ये बच्चे देखिए, ये पत्थर का महल नहीं बना रहे, ये हथियार इकट्ठा कर रहे हैं। छोटी सी उम्र में इनके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है। आने वाली हर ट्रेन पर पत्थरबाजी करने का स्पेशल चार्ज इन नन्हे बच्चों पर है। अब आप ये देखिए। हाँ, इनको तो आपने पहले देखा होगा, गाजा में भूखे और बेबस बच्चे। लेकिन पहली वीडियो शायद आप तक पूरे सच के साथ नहीं आई होगी। आपको नहीं पता होगा कि इन पत्थरबाजों के कारण देश का एक हिस्सा रेलवे के मैप से कट गया है। आप यहीं पर रुक जाइए, मैं आपको पूरी बात बताती हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रानो सिंह और आप देख रहे हैं द पैम्फलेट। पहली वीडियो आपके पास की है। ये वीडियो है मुर्शिदाबाद के बेल डांगा की, जहां पिछले शुक्रवार यानी 16 जनवरी से हिंसा चल रही है। कारण क्या है? झारखंड में पश्चिम बंगाल के एक मजदूर अलाउद्दीन की मौत। इसी हिंसा को कवर करने गई पत्रकार सोमा मेहती पर हमला हुआ। ये खबर हमने आपको दिखाई। उसके बाद एक और पत्रकार पर हमला हुआ। क्यों हुआ? इसके बहुत कारण हैं, लेकिन ममता बनर्जी का ये बयान सुनिए। वो कह रही हैं कि परिस्थिति अब उनके हाथ में नहीं है। ममता बनर्जी कह रही हैं कि शुक्रवार वाली नमाजी भीड़ को काबू करना पश्चिम बंगाल सरकार के बस की बात नहीं है। फिर कैसे होगा? फिर वही बात है, जिसका दूध पिया है उससे लात भी खाना होगा। लेकिन मैं जिस मुद्दे पर चर्चा कर रही हूं वो इससे कई ज्यादा गंभीर है। मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में शुक्रवार को हिंसा भड़की। जैसा कि मैंने बताया कि इसका कारण झारखंड में हुई एक मुस्लिम मजदूर की मौत बताई गई। झारखंड में इंडिया गठबंधन की सरकार है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी ममता बनर्जी की धारा की राजनीति करते हैं। दोनों राजनीतिक मित्र हैं और सबसे बड़ी बात, दोनों को भर भर कर मुस्लिम वोट बैंक मिलते हैं और यही इनके सरकार की ताकत है। यही वोट बैंक इनके लिए दूध देने वाली गाय है। इसीलिए इस वोट बैंक को मौत के बहाने हिंसा करने का मौका मिला। तो निशाना कौन बना? मीडिया और मोदी। हाँ, मोदी, क्योंकि झारखंड में हुई मौत बहाना है, निशाना तो मोदी है। और उसके बाद भारत, और रेल भारत सरकार की है, तो सभी ज़ॉम्बीज ने रेल को निशाना पर ले लिया है। रेलवे ट्रैक्स पर हमले हुए, ट्रेनों पर पत्थरबाजी हुई, ट्रैक्स को भी जाम किया गया। और इस काम के कुशल कारीगर ये छोटे छोटे बच्चे, जिन्हें नहीं पता कि मामला क्या है। उन्हें जानने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि आपके लिए विरोध प्रदर्शन है, लेकिन इनके लिए एक लैब एक्सपेरिमेंट है। क्योंकि पूरी बात यह है कि आज इस विरोध और हमले के कारण पूर्व रेलवे की कृष्णनगर लालगोला सेक्शन की सभी ट्रेन बंद हैं। स्वाभाविक है, जब ट्रैक्स रेलवे के कंट्रोल में नहीं हैं तो कोई भी हमला या एक्सीडेंट करवाया जा सकता है। प्रशासन ने अपने हाथ खड़े कर दिए हैं। मुर्शिदाबाद के पार्ट टाइम एमपी यूसुफ पठान सोमवार से शांति लाने की एक्टिंग कर रहे हैं, लेकिन उसका कोई असर होता नहीं दिख रहा है, क्योंकि निशाने पर मुर्शिदाबाद नहीं भारत है। दिल्ली दंगों का आरोपी शजल इमाम ने सिलीगुड़ी के चिकन नेक को काटने की बात की थी। वो सफल नहीं हुआ, लेकिन बेलडांगा से चिकन नेक की दूरी है 383 किलोमीटर, मतलब 400 किलोमीटर पहले ही भाईजान ने छोटे बच्चों की मदद से एक इलाके को रेलवे के मैप से टेम्पररी काट दिया है। इसलिए बेलडांगा में कोई दंगा नहीं, एक लैब एक्सपेरिमेंट चल रहा है। जिन बच्चों को आप पत्थरबाज कह रहे हैं, वो दरअसल एक मॉक ड्रिल करते हुए दिख रहे हैं। चिकन नेक का कटना नॉर्थ ईस्ट का कटना है और उसका ड्राई रन मुर्शिदाबाद में किया जा रहा है। ये कैसे संभव हो रहा है? ये संभव हो रहा है क्योंकि पश्चिम बंगाल में डेमोग्राफी ही डेमोक्रेसी की डेस्टिनी तय कर रही है। भाईजान जिसका, सरकार उसका। ज़ॉम्बीज राष्ट्र के विरुद्ध इकट्ठा हैं और वोट की लालच में उनका तुष्टीकरण करने में ममता बनर्जी को कोई आपत्ति नहीं है। वोट बैंक का तुष्टीकरण उनकी घोषित नीति है। इसीलिए बेलडांगा में आज जो हो रहा है वो आने वाले 2-3 महीनों तक हर व्यक्ति और पश्चिम बंगाल के वोटर के ध्यान में रहना चाहिए, क्योंकि पश्चिम बंगाल के चुनाव में देश की सुरक्षा दांव पर है और आने वाला चुनाव स्टेट पॉलिटिक्स नहीं बल्कि नेशनल इंपॉर्टेंस का चुनाव है। अगर इस बात को नहीं समझा गया तो आज जिनका मुर्शिदाबाद एक्सपेरिमेंट सफल हुआ है
कल उन्हें चिकन नेक में इसे दोहराने की शक्ति मिलेगी। और स्टेप बाय स्टेप एग्रेशन का ज़ॉम्बी मॉडल आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं। अपने आसपास देखिए, पहले एक हिंदू बहुल इलाके में एक मस्जिद बनती है। जब कोई आपत्ति नहीं होती तो उससे आजान शुरू होती है। पहले उसकी आवाज इतनी कम होती है कि आप नोटिस नहीं करते, फिर धीरे धीरे उसी आवाज से सुबह आपकी नींद टूटने लगती है। फिर भी आपत्ति नहीं होती तो हिंदू बहुल इलाकों में सड़क पर दर्जन भर लोग नमाज पढ़ने लगते हैं। इस बार कोई कुछ बोलता है तो उसे नफरती कहकर चुप करा दिया जाता है। फिर ये भीड़ बढ़ने लगती है और फिर हर जुम्मे को 2 घंटे तक पूरी सड़क एक मॉब के कब्जे में होती है। फिर ये मॉब नमाज के बाद हिंसा करती है, जैसे बेलडांगा में हुआ। और हिंसा के बाद ममता बनर्जी जैसी मुख्यमंत्री कहती है कि जुम्मे की भीड़ मेरे कंट्रोल में नहीं है। यही स्टेप बाय स्टेप एग्रेशन मॉडल है। इसे समझिए और रोकिए, वरना बड़े हमले में खुद को बचाने की तैयारी कीजिए, बिकॉज विंटर इज कमिंग। अब इस पर आपके क्या विचार है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।